सचिन जी, आप नई बात बता रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं इधर हूँ उधर, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर सत्ता में आएगी तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे, तो ये क्या चेंज ऑफ टैक्टिक है या भविष्य के? और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सवाल। हाँ, और दूसरा कि आप अशोक गहलोत साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आज राजस्थान सरकार और गहलोत को पायलट की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात मेरी या किसी नेता की नहीं है, बात संस्था की है, बात लोकतंत्र की है, बात इंस्टीट्यूशंस की है। और जिस प्रकार का अब एक नॉर्मल बन गया है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, दो चार लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, ये मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए सही नहीं है। मैं ये एक दल, एक नेता, एक घटनाक्रम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बताना चाहता हूँ कि ये परिपाटी अभी पड़ी है पिछले 5-7 सालों में, ऐसे पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि संस्था पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहले नहीं थी, लेकिन एक कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है ये पहली बार हो रही है और इसका संज्ञान हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। जहां तक आपने पहला सवाल पूछा, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुमत लेकर आएं, उसके पश्चात किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसका निर्णय पार्टी। Whether you call it is India, Hindustan, Bharat, are we going to get jobs? That is the question. Mr. Modi promised to the youth of India every year he will be generating 2 crore jobs. It's been 9 years. By now he should have given at least 18 to 20 crore jobs. There are no jobs. So it is nothing but a Chunavi electoral propaganda. So I'm really not concerned. And it is in a way, in my view, insulting Indian constitution and its spirit. So do you think that this has been done only because of the upcoming elections, general elections? हाँ, चुनाव के कारण ही हो रहा है। दिस इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दैट। और मोदी जी को, आरएसएस को, भाजपा को यही पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को हिंदुस्तानी कहोगे, भारतीय कहोगे, इंडियन कहोगे, रोजगार दोगे, रोटी कपड़ा मकान दोगे, शिक्षा चिकित्सा दोगे, महंगाई खत्म होगी, इस मुद्दे पे तो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुब्बारे छोड़ दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूँगी, आज संबित पात्रा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक घटना हुई है राजस्थान में जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। बीजेपी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो राजस्थान में खराब होता जा रहा है कांग्रेस। आरएसएस और भाजपा के अस्तित्व का अणु इस मुल्क की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए लगा हुआ है। इनकी क्या औकात है कि उनको सवाल पूछे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब मेवानी कहो या जिग्नेश कहो, क्या मतलब? दूसरी बात, भारत के संविधान में साफ तौर पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत। कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान का अपमान है। भारतीय संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की आरएसएस की जो पुरानी मंशा है, संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करे, उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। लेकिन आप हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को, जनता के सवालों का समाधान होना चाहिए। ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। नहीं, इंडिया दैट इज भारत ये संविधान में लिखा है, तो संविधान से परखे, संवैधानिक मूल्यों से परखे। बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान जिन्होंने जेलें काटी है इस मुल्क के लिए, इन लोगों ने कलेक्टिवली संविधान बनाया है।
तो इसका साफ तौर पर अपमान दिख रहा है। कांग्रेस है तो कांग्रेस को नारे हम राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान के और एनसीईआरटी कमेटी ने रिकमेंडेशन एनसीईआरटी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है टेक्स्ट से इंडिया शब्द हटा के वहाँ भारत लिखा जाए। संविधान को पहले बदलें, संविधान को पहले 103 से आज हमने भाई आप इंडिया की जगह भारत नाम रखा है। मैडम सोनिया जा रही हैं गाड़ी में। बड़ी